सुप्रभात बच्चों, आज हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक में 12वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। सुदामा चरित्र। शीश पगा ने जगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे कहीं ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, अरु पाए उपा नह को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकीसो वसुदा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। इन पंक्तियों में जब द्वारपाल श्री कृष्ण के समक्ष सुदामा की दशा का वर्णन करते हैं तो उनका परिचय देते हैं कि शीश यानी सिर पर, पगा ने झगा यानी कुर्ते जैसा एक ढीला वस्त्र होता है वह है, तन यानी शरीर में, कि सिर पर ना तो पगड़ी है और ना ही शरीर पर किसी भी प्रकार का कोई कपड़ा है। प्रभु की हे प्रभु, जाने को अही आही बसे कहीं ग्रामा। न जाने वह किस गांव का रहने वाला है, बसे रहने वाला। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, उसकी धोती फटी हुई है और उसका दुपट्टा लटक रहा है। अरु पाए उपानह यानी जूते, कि उसके पैरों में जूते भी नहीं है, उसकी धोती फटी हुई है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, कि हमारे द्वार पर एक ऐसा ब्राह्मण खड़ा है। रहो चकिसो वसुदा अभिरामा। अभिरामा यानी सुंदर, कि वह चकित होकर के हमारी इस धरती की सुंदरता को देख रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा, की वह दीन दयाल का कि हे प्रभु भगवान श्री कृष्ण का धाम पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। अर्थात जब पत्नी की जिद करने पर सुदामा श्री कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंचते हैं तो द्वारपाल ने उन्हें बाहर दरवाजे पर ही रोक दिया और स्वयं को श्री कृष्ण को उनका परिचय देने के लिए अंदर पहुंच करके वो श्री कृष्ण को सुदामा के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, द्वार पर एक ब्राह्मण खड़ा है, उसके सिर पर न तो पगड़ी है और न ही शरीर पर कोई वस्त्र है, न जाने वह किस गांव का रहने वाला है। उसकी धोती भी फटी हुई है और उसके पैरों में जूते भी नहीं है और वह आश्चर्यचकित होकर के द्वारका की जो सुंदर भूमि है उसको देख रहा है। वह दीनों पर दया करने वाले अर्थात आपका नाम पूछ रहा है और स्वयं का नाम सुदामा बता रहा है। ऐसे बेहाल बिवाइन सो, पग कंटक जाल लगे मुनि जोए। हाय महादुख पायो सका तुम आए, इतने किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छूयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। ऐसे बेहाल बिवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, कि बेहाल यानी बुरे हाल में, बिवाइन यानी फटी हुई जो एड़ियां होती हैं उन्हें, पग यानी पैर में, कंटक यानी कांटे, जाल बहुत सारे, जोए यानी देखना, पायो यानी प्राप्त किया पाया, इते यानी इधर, किते यानी किधर से, दिन खोए दिनों को खो करके। यहाँ पर अब भगवान श्री कृष्ण की मनोदशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि देखी बेहाल बिवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, कि सुदामा के पैरों की एड़ियों फटी हुई है, उनमें बिवाइयाँ हो रही हैं और उनके पैरों में अत्यधिक कांटों के जाल लगे हुए हैं अर्थात अत्यधिक कांटे चुभे हुए हैं। हाय महादुख पाए सका, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सखा, तुमने बहुत ही दुख को प्राप्त किया है, बहुत ही कष्ट सहते रहे तुम आए इते, कि तुम इतने दिन, न किते दिन खोए, कि तुम इतने दिनों तक कहाँ रहे, यहाँ क्यों नहीं आए। देखी सुदामा की दीन दशा, और यह सुदामा की ऐसी दयनीय दशा को देख करके भगवान श्री कृष्ण करुणा करके करुणा निधि रोए, कि करुणा से भर उठे और पानी प्रात को
और जब सुदामा के पैरों को धोने के लिए पानी की जो प्रात मंगवाई गई थी, उस प्रात को बिना छुए ही अपने आंसुओं के जल से उनके पैरों को धो दिए। कुछ भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी कांख में रहे कहो कहीं हेतु। यहाँ पर कवि कहते हैं, जब सुदामा अपने साथ लाए हुए जो पोटली है उसको छिपाते हुए देख करके और उन्हें एक आश्रम की बात बताते हुए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कुछ भाभी हमको दियो, कि भाभी ने हमारे लिए कुछ भेंट दिया होगा, सो तुम काहे न देत, कि वो तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। चापी पोटली कांख में, वह अपनी पोटली को कांख में छुपाते हैं, रहो कहो कहीं हेतु, की इसका क्या कारण है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भाभी ने मेरे लिए कुछ उपहार दिया है, भेंट दी है, तो तुम मुझे वह क्यों नहीं देते हो, किस कारण से तुम उसे अपने बगल में छिपा रहे हो। आगे चना गुरु मातु देते, ले तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहो मुस्काए सुदामू सो, चोरी की बान में हो जो प्रवीणे। पोटरी कांख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधा रस भीने, पाछिल बानी अजो न तजो तुम, तसई भाभी के तंदुल कीने। कि आगे अब भगवान श्री कृष्ण जब छोटे थे, दोनों आश्रम में रहते थे, तब की बात उन्हें याद दिलाते हुए, बचपन के आश्रम की एक घटना याद दिलाते हुए श्री कृष्ण सुदामा से कहते हैं कि पहले भी गुरु माता ने तुम्हें चने दिए थे, कि पहले भी गुरु माता ने हम दोनों को खाने के लिए चने दिए थे, जिन्हें तुम अकेले ही खा गए थे, हमें नहीं दिए थे। श्याम कहो मुस्काए सुदामासु, श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए सुदामा से कहते हैं कि हे मित्र, चोरी की बान में हो जो प्रवीणे, कि तुम चोरी करने में तो तुम पहले से ही कुशल हो, प्रवीण हो। पोटली कांख में चापी रहे तुम, कि इस पोटली को तुम कांख में अर्थात बगल में दबा रहे हो तुम। खोलत नाही सुधा रस भीने, तुम प्रेम रूपी रस में भीगे हुए उस चावलों की पोटली को क्यों नहीं खोल रहे हो। पाछिल बानी अजो ने तजो तुम पिछली चोरी करने की आदत को छोड़ नहीं सके अभी तक, तेसई भाभी के तंदुल कीने, इसीलिए तुम भाभी के दिए हुए चावलों को मुझे नहीं देना चाहते, अकेले ही खाना चाहते हो। अर्थात यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी सुदामा से उनकी पत्नी द्वारा भेंट में दिए गए चावलों को वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे सुदामा, तुम इस पोटली को अपने बगल में क्यों छिपा रहे हो, किस कारण से तुम इसे अपने बगल में छुपा रहे हो। फिर बचपन की एक घटना की याद दिलाते हुए कहते हैं कि जब गुरु माता ने हम दोनों के लिए खाने के लिए चने दिए थे, तब उन चनों को भी तुम अकेले ही खा गए थे। फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे मित्र, चोरी करने की जो तुम में पहले से आदत है, कुशल हो, आज भी तुम प्रेम रस में प्रेम से युक्त जो चावल आप मेरे लिए लाए हो उन्हें छुपा रहे हो, क्योंकि तुम इन्हें भी अकेले ही खाना चाहते हो। वह पुलकनी वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जात। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहाँ भयो जो अब भयो हरि के राज समाज। हो आवत नहीं हूँ तो वाही ठायो ठेली, अब कहिए सुजाय के बहुत धन को धरो सकेली। कि वह पुलकित रोमांचित होकर के उठ करके मिलना, पठवनी विदा करता है। अर्थात इन पंक्तियों में सुदामा कृष्ण के द्वारा उन्हें खाली हाथ विदा करने के कारण जो स्वयं से अपनी पत्नी और कृष्ण के प्रति अपनी नाराजगी को व्यक्त कर रहे हैं कि सुदामा ने जब भगवान श्री कृष्ण से अपने गांव जाने की बात कही, तो
सुदामा को अपने महल से खाली हाथ ही विदा कर दिया था और इसी व्यवहार पर खींचते हुए वो मार्ग में सोचते हुए चल रहे थे कि वह पुलकित, वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, कि वह पुलकित, कि वह प्रशंसित, रोमांचित होकर उठ करके मिलना और उनके द्वारा जो सत्कार पूर्वक बातें करना, कहाँ पटवनी गोपाल की कि भगवान श्री कृष्ण की मुझे गांव भेजने की, कछु न जानी जात की, मैंने उनकी कुछ भी बात नहीं जानी है। अर्थात आदर की बातें कर रहे थे और कहाँ खाली हाथों विदा करना, ये सारी बात मेरे समझ में नहीं आई। घर घर कर ओढ़त फिरे, और घर घर के अर्थात अब द्वारिका का राजा बन गया है, पर वह जरा सा भी तनक दही के काज, दही के लिए हाथ फैलाए फिरता है। राजा बनने के बाद में भी वह दही के लिए हाथ फैलाता है। कहाँ भयो जो अब भयो, कि अब क्या हुआ कि हरि को राज समाज की यह इस राजकाज में कार्य करता है, कि जो कभी भी मांगा करता था वह दूसरों को कुछ दे नहीं सकता। कि अर्थात भगवान श्री कृष्ण पहले दही सभी से मांगते थे, लेकिन आज वह किसी को कुछ भी नहीं दे सकता। हो आवत नहीं हूँ तो वाही पठायो ठेली, कि मैं तो यहाँ पर आना ही नहीं चाहता था, लेकिन वाही उसी के भेजने पर, पठायो भेजा गया, ठेली जबरदस्ती उसी के भेजने पर आया हूँ। अर्थात अपनी पत्नी के द्वारा जबरदस्ती भेजने पर वह पत्नी के हट के सामने झुक गया और यहाँ पर आ गया। अब काहे समुझाई के बहु धन धरो सकेली, कि अब समझाने से क्या होगा। अब घर पहुंचकर उससे कहूँगा कि कृष्ण ने इतनी सारी संपत्ति और धन दिया है कि उसे तुम संभाल करके रखो, कहीं इधर उधर खो न जाए। अर्थात जब सुदामा ने श्री कृष्ण से अपने गांव जाने की बात कही तो उन्होंने सुदामा को अपने महल से खाली हाथ विदा कर दिया। श्री कृष्ण के इस व्यवहार से सुदामा श्री कृष्ण के ऊपर खिंचते चले जा रहे थे। वे मार्ग में सोच रहे थे कि राजा होने पर भी श्री कृष्ण ने उनसे बड़े प्रेम पूर्वक मिले, उनका आदर किया और उनके वहां जाने से अत्यधिक खुश हुए, लेकिन उन्हें खाली हाथ ही विदा कर दिया। ये सारी बातें सुदामा की समझ में नहीं आ रही थी कि अब तो वह द्वारका का राजा बन गया, पर वह कृष्ण जरा सा दही के लिए हाथ फैलाए फिरता था पहले, जो आज खुद भी किसी को कुछ नहीं देता है। और मैं पत्नी के द्वारा जबरदस्ती भेजा गया था इनके पास, अब मैं उससे घर पहुंच करके कहूँगा कि श्री कृष्ण जी ने मुझे इतना धन दिया है कि तुम इसे संभाल करके रखो। वैसा ही राज समाज बने, गजबाजी घन मन से ब्रह्म छायो, केंद्यो पर्यो कहु मारग भूली, के फ्रीके में द्वारिका आयो, भोन बिलो किबे को मन लोचत, सोचत ही सब गाँव मझायो, पूछत पांडे फिरे सब सो, पर झोपड़ी को कहू खोज न पायो। अब सुदामा जी अपने गांव पहुंच गए हैं और किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अप्रत्यक्ष कृपा के कारण सुदामा का जो गांव था, घर था, उसके स्थान पर राजमहल और द्वारिका जैसी शोभा आ गई है, जिसे देख करके सुदामा आश्चर्यचकित हो गए हैं और वो अपनी झोपड़ी का पता पूछ रहे हैं कि वैसा ही राज समाज बने। कि सुदामा जी अपनी झोपड़ी की जगह पर देख करके कहते हैं कि यह तो वैसा ही समाज है जैसा द्वारिका में थे। बाजे घने मन से ब्रह्म छायो, घने यानी बहुत सारे, सब्रम यानी संदेह के साथ, छायो यानी भर जाना, और अपने जो झोपड़ी नहीं मिल रही है इस कारण से वो उनके मन में संदेह उत्पन्न हो गया है। केंदो परियो कहूँ मार्ग भूली, कि क्या मैं घर का मार्ग भूल गया हूँ, कि कहीं वापस में भटक करके द्वारका तो नहीं पहुँच गया। फेरी के मैं द्वारका आयो, कि फिर से मैं वापस द्वारका तो नहीं आ गया। भोन बिलो की बे को मन लोचत, भोन यानी भवन को, बिलो की बे देखने के लिए, लोचत ललचाते हुए, कि उस भवन को, उस वैभव को देखने के लिए ललचा रहे हैं।
सोचत ही सब गाँव मंजायो खूब खोजा। सुदामा ने अपनी झोपड़ी को देख करके उनके मन में संदेह उत्पन्न हो गया कि कहीं वो वापस द्वारका तो नहीं आ गए, और कहीं यह सोचते हुए वे पूरे गांव में अपनी झोपड़ी को खोजते रहे, लेकिन उन्हें कहीं पर भी उनकी झोपड़ी नहीं मिली। पूछत पांडे सबे फिर सबसो, पर झोपड़ी को कहूँ खोजने पायो कि सबसे पूछ भी लिया, लेकिन फिर भी झोपड़ी को वो खोज नहीं पाए। अर्थात द्वारका से खाली हाथ और कृष्ण से नाराज सुदामा जब अपने गांव पहुंचे तो आश्चर्यचकित रह गए। उनके गांव में द्वारका जैसा ही राजकीय वैभव दिखाई दे रहा था, और बहुत से हाथी घोड़े, और चारों ओर द्वारका जैसा वैभव देख करके उनके मन में संदेह उत्पन्न होने लगा कि मैं कहीं वापस भटक करके द्वारका ही तो नहीं पहुंच गया हूँ। यह सोचते हुए उन्होंने पूरे गांव में अपनी झोपड़ी खोजी, लेकिन उन्हें कहीं भी उनकी झोपड़ी नहीं मिली। के वह टूटी सी छानी हेती, कह कंचन के अब धाम सुआवत, के पग में पनही न हती, कह ले गजराहू ठाडे महावत, भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत, के जुरतो नहीं कोंदो सवा, प्रभु के प्रताप को दाख न भावत। यहाँ पर सुदामा की स्थिति का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि जब श्री कृष्ण की कृपा से उनको संपन्नता प्राप्त हुई, अमीरी प्राप्त हुई, तब कवि कह रहे हैं कि सुदामा के वह टूटी सी छीनी हेती, कि कहाँ तो टूटी हुई झोपड़ी में दिन बिता रहे थे, और कहाँ अब कंचन अब धाम सुहावत, कहाँ अब सोने के महल में शोभायमान हो रहे हैं। के पग में न पनही हेती, कि कहीं तो उनके पैरों में पहनने के लिए जूते तक नहीं थे। कह ले गजराहू ठाडे महावत, और कहाँ अब वो सोने के जो गजराज है हाथी पर लेकर के महावत उन्हें खड़े हैं, अर्थात वह हाथी पर बैठे हुए हैं और महावत वहां पर खड़े हुए हैं। भूमि कठोर पे रात कटे, पहले तो सुदामा रातों को कठोर भूमि पर जमीन पर सोते हुए बीतती थी, और अब कहाँ कोमल सेज पे नींद न आवत, अब उन्हें कोमल सेज पर इस सैया पर नींद नहीं आती है। के जुरतो नहीं कांदो सुआ, कि एक समय था जब सुदामा के पास पेट भरने के लिए मोटा अनाज भी बहुत मुश्किल से जुटा पाते थे, और कहाँ प्रभु के प्रताप ते दाख निभावत, और अब ईश्वर के अर्थात भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उन्हें जो दाख है अर्थात अंगूर का जो फल से बना हुआ, सूखे हुए अंगूर से बना हुआ जो फल है वह भी अच्छे नहीं लगते। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अपना मित्रता का कर्तव्य निभाया। उन्होंने सुदामा की सहायता भी की और उसे जताया भी। धन्यवाद।